कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि स्कूल में अपनी फ्रेंड के साथ घूम फिर रही होती है। नाम बोले तो एली, बाहर से चिल और अंदर से फुल टेंशन में, क्योंकि इसकी लाइफ में चल रहा है एक अल्टीमेट लेवल का फैमिली ट्विस्ट। सीन कुछ ऐसा है कि एली के पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले हैं। सिर्फ डिवोर्स ही नहीं, पेरेंट्स भी स्विच हो रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसके मॉम और डैड की अदला बदली होने वाली है। मतलब कि इसके पापा किसी और को अपनी बीवी बनाने जा रहा है और बदले में वो बंदा एली की मॉम से शादी करने वाला है। ओ भाई, ये कोई नॉर्मल डिवोर्स नहीं, यहाँ तो फुल एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। बीवी दो बीवी लो। सच में ऐसी अजीब और गरीब अदला बदली वाली कहानी कम ही देखने को मिलती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब एली ने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई तो वो भी शॉक्ड रह गई। बोली कि अरे यार, ऐसा भी होता है क्या? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं और ना ही कभी देखा। प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन यहाँ तो सीधा मॉम डैड एक्सचेंज हो रहे हैं। एली खामोश है, इसके पास कोई जवाब नहीं। स्कूल हुआ खत्म, सब अपने अपने घर को चल दिए। एली का मूड ऑफ है, मॉम डैड भी इसके आजू बाजू बैठे हैं। मॉम बोलने लगी कि बेटा, हम भले ही एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं, लेकिन तुम हमेशा हमारी बेटी ही रहोगी। ये फैक्ट कभी चेंज नहीं होगा। एली इन्हें कोई जवाब नहीं दे रही। साफ दिख रहा है कि पेरेंट्स की अदला बदली से ये खुश नहीं। सीन शिफ्ट होता है और एंट्री होती है एक हैंडसम छोकरे की। जनाब तो सड़क किनारे पुल के नीचे फुल एटीट्यूड के साथ टेनिस खेलने में बिजी है। नाम है यूरी सेन। कहीं ये हैंडसम लड़का एली का फ्यूचर स्टेप ब्रदर तो नहीं? देखते हैं आगे। रात का सीन है। एली और यूरी के पेरेंट्स रेस्टोरेंट पहुंच गए ताकि अपने बच्चों को राजी कर सकें और अदला बदली की कार्रवाई भी पूरी कर सकें। एली ना चाहते हुए भी अपने मॉम डैड के साथ चली आई, लेकिन यूरी अभी तक नहीं पहुंचा। सब उसका वेट कर रहे हैं और फिर फाइनली जनाब हाजिर हो ही गए। फिर होती है फ्यूचर स्टेप सिबलिंग्स की पहली ऑकवर्ड मीटिंग। दोनों ने एक दूसरे को रूडली हाय कहा। एली बिल्कुल चुपचाप बैठी है। लो जी, इसके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। लड़की बोल पड़ी कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मुझे ये पेरेंट्स का एक्सचेंज मंजूर नहीं। सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। यूरी थोड़ा क्यूरियस होके पूछने लगा कि ओ अच्छा, तो ये बात है। बताओ लड़की, तुम भला इसके अगेंस्ट क्यों हो? जब तुम्हारे मॉम डैड राजी हैं, फिर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बताना पसंद करोगी? एली को ये लड़का बड़ा ही बदतमीज लगा। ये हरगिज इसे अपना स्टेप ब्रदर नहीं बनाना चाहती। ये तो फुल गुस्सा हो गई। कहने लगी कि मैं इसके अगेंस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं अंदर से दुखी हूँ। मेरा दिल इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मॉम डैड अब अपने बारे में तो सोच रहे हैं, पर मेरा क्या? मुझे कौन अपने साथ ले जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी बागबान मूवी की तरह वीकली बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाएगा? मैंने अभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। मॉम डैड प्लीज आप ऐसा मत करिए, मेरे साथ ही रहें। मॉम इसे प्यार से समझाने लगी कि बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हमने डिसाइड कर लिया है कि हम सब एक साथ एक ही घर में रहेंगे। तुम दोनों अपने पेरेंट्स से जुदा नहीं होगे। लो जी, यही सुनना बाकी रह गया था। 2 मॉम और 2 डैड इनके साथ रहने वाले हैं। अजब बदला बदली की गजब कहानी। खैर, अब तो एली के पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचा कि ये ना बोले। ये दिल पर पत्थर रखकर ना चाहते हुए भी मान गई। पेरेंट्स का एक्सचेंज ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका। सब ने मिलकर एक नया और बड़ा सा घर भी ले लिया। एली अपना सामान शिफ्ट करने में बिजी है, पर अंदर ही अंदर इसका दिल अभी भी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जब एली ने अपना पहला कदम फर्स्ट फ्लोर पर रखा तो मुकद्दर ने इसे तन्हा नहीं छोड़ा। इसका खड़ूस स्टेप ब्रदर पहले से ही वहाँ खड़ा था, मानो जैसे ये इसी का ही इंतजार कर रहा हो। दोनों की नजरें टकराई। हवा में एक अजीब सी टेंशन फैल गई। किस्मत ने भी क्या खेल खेला, इनके रूम्स भी आजू बाजू है। यूरी इससे पूछने लगा कि लड़की, आज तेरी जबान पे ताला क्यों लगा हुआ है? मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अब क्या हुआ? तू तो इसके अगेंस्ट थी ना? एली ने जवाब दिया कि
अब क्या फायदा कुछ बोलने का, जो हो गया सो हो गया, अब इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यूरी को इसका जवाब अच्छा लगा, बोला कि सही कहा, तुमसे मिलके खुशी हुई। मैं आज तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, लीजिए, तोहफा दिल से कबूल कीजिए। इस एरोगेंट लड़के की दरियादिली देखकर एली तो हैरान रह गई। जब इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो यूरी ने इसके हाथ में एक बड़ा सा कॉकरोच थमाया। बहन डर गई। भाई ने इसे उल्लू बनाया, उसे बड़ा मजा आया। यूरी हंसते हुए बोला कि लड़की, तू तो बड़ी ही डरपोक निकली, प्लास्टिक से बने कॉकरोच से डर गई। एली फुल गुस्से में बोली कि तुम सच में एक जाहिल और बदतमीज इंसान हो। अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये तो धमकी दे के नीचे चली गई। दोनों का टॉम एंड जेरी वाला खतरनाक रिलेशनशिप शुरू हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है। एली गुस्से में सीधा अपनी स्टेप मॉम के पास जाके उससे बोलने लगी कि आपने उस बदतमीज को रूम मेरे बाजू में ही क्यों दिया, उसे नीचे दफा करके ले जाओ। स्टेप मॉम ने जवाब दिया कि बेटी गुस्सा छोड़ दे, अपने स्टेप ब्रदर के साथ रहना सीख ले, अब कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे बेटे से कभी प्यार मत कर बैठना, फैमिली मैटर्स को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, समझी। एली को इसकी बातें अजीब सी लगी, सोचने लगी कि सीरियसली मैं उस बंदर से प्यार करूंगी? इम्पॉसिबल, सपने में भी नहीं। नया दिन लेकिन पुरानी शुरुआत। हाथ में बैग लिए एली स्कूल पहुंच गई। पापा की परी तो काफी खुश दिखाई दे रही है, चेहरे पर स्माइल, बाजू में फ्रेंड, और क्या चाहिए। लो जी, इसकी खुशियों को नजर लग गई। जब ये क्लास में दाखिल हुई तो यूरी ऑलरेडी वहां पर मौजूद था। मतलब कि ये बदतमीज स्टेप ब्रदर अब से इसका क्लासमेट भी बन गया। अरे वाह, बंदा तो पहले ही दिन फेमस हो गया। डेस्क के इर्द गिर्द छोकरी लोगों का रश लग गया, वो उसका नंबर लेने की कोशिश कर रही हैं। भाई साहब तो सेलिब्रिटी बन गए। ये खतरनाक नजारा देख एली का तो खून ही जल गया। ये यूरी के पास जाकर उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ ट्रांसफर होके क्यों नाजिल हुए, बताना पसंद करोगे। यूरी ने जवाब दिया कि मिस एली, पुराना स्कूल काफी दूर था, आना जाना करके मेरी तो बैटरी ही लो हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। एली बोली कि ये कब हुआ, मुझे किसी ने ये ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं दी। यूरी बोला कि अगर कोई तुम्हें बता देता तुम तो सीधा कंप्लेंट डिपार्टमेंट खोल देती, मॉम डैड से शिकायत करके मेरा ट्रांसफर ही रुकवा देती। इसकी बातें सुन के एली का मूड ऑफ हो गया। ये अपनी फ्रेंड से बोली कि ये बंदा मेरी ही क्लास में क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो मेरी किस्मत ही खराब चल रही है या फिर ये कोई सीक्रेट प्लानिंग के साथ आया है। फ्रेंड बोली कि दोस्त टेंशन ना ले, अगर तुम उसके साथ रहने लगोगी तो उसका असली चेहरा खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये तो अच्छा हुआ ना, हमें भी थोड़ा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई लिखाई को फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लग चुका है, क्योंकि सबका फेवरेट स्पोर्ट पीरियड जो शुरू हो चुका है। एली अपनी एक और फ्रेंड के साथ टेनिस कोर्ट में फुल एनर्जी के साथ खेलने में बिजी है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सुन लो, ये जो एली का फ्रेंड है ना, ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक हैंडसम लड़का है। सिर्फ हैंडसम ही नहीं, पूरे स्कूल का स्पोर्ट स्टार भी है। यूरी भी यहीं आसपास ही मौजूद है। ये सब कुछ देख रहा होता है कि तभी अचानक से एक लड़की इसके पास आती है, थोड़ी सी एक्साइटेड, थोड़ी सी इम्प्रेस्ड। वो सीधा यूरी से बोल देती है कि हैंडसम, तुम भी टेनिस क्लब ज्वाइन कर लो ना, हम तुम्हें भी खेलते हुए देखना चाहते हैं। यूरी का फोकस अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। टेनिस मैच से ज्यादा उसकी नजर उस लड़के पर टिक गई है जो एली के साथ खेल रहा है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने फाइनली अपने पास खड़ी लड़की से पूछ ही लिया कि ये एली के साथ जो लड़का खेल रहा है वो कौन है और उसका नाम क्या है। लड़की ने जवाब दिया कि तुम तकाशी की बात कर रहे हो, एली और वो काफी क्लोज हैं। जब यूरी ने इससे पूछा कि क्या वो एली का बॉयफ्रेंड है तो लड़की आगे से बोली कि फिलहाल तो ऐसा कोई सीन नहीं, लेकिन दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, क्या पता एक दूसरे को पसंद भी करते हो। यूरी को शायद एली की फिक्र हो रही है, ये नहीं चाहता कि कोई गलत बंदा एली के करीब आए। आखिर अब वो इसकी स्टेप सिस्टर जो है। यूरी बिना किसी से मिले चुपचाप वहाँ से चला गया। रात का सीन है, पूरी फैमिली एक साथ डिनर करने बैठे हैं। सब लोग नॉर्मल बातों में बिजी हैं, लेकिन एली अभी भी खुद को प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं कर पा रही।
जब ये जाने लगी तो डैड इससे पूछने लगे कि बेटा तुम किस टाइप के लड़के में इंटरेस्ट रखती हो, जरा हमें भी बताओ। टेबल पर हल्का सा साइलेंस छा गया। एली फ्रीज हो गई। यूरी जो अब तक चुप था मौके का फायदा उठाते हुए सीधा बोल पड़ा कि शायद वही लड़का इसके दिल के करीब है जिसके साथ ये स्कूल में अक्सर टेनिस खेलती है। बस ये सुनने की देर थी कि घर का माहौल स्पाइसी सा हो गया। एली शॉक, डैड क्यूरियस और मस्तीखोर यूरी मन ही मन सोचने लगा कि अब देखते हैं असली रिएक्शन क्या आता है। यूरी की बात सुनते ही एली का रिएक्शन खतरनाक था। ये यूरी को आंखें फाड़ के ऐसे घूर के देख रही है जैसे ये अभी के अभी इससे मार डालेगी। एली की मॉम समझदारी दिखाती हुई यूरी से बोली कि बेटा तुमने गलत कहा, अभी के अभी उससे माफी मांगो। इससे पहले कि ये कुछ बोलता कि तभी एली चिल्लाकर बोली कि बस अब बहुत हो गया, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं यहाँ बैठकर तुम सब इनसेंसिटिव लोगों के साथ खाना खा सकती हूँ। मुझसे ये नहीं होगा, अब से मैं अपना खाना अपने रूम में ही खाया करूँगी। ये कहकर एली अपने रूम में चली गई। यूरी खामोश है। एली से पंगा लेना इससे महंगा पड़ गया। ये काफी पछता रहा है। रात काफी हो चुकी है, लड़की सो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ जनाब को नींद की जगह अपनी गलतियां याद आ रही हैं। शायद इसी वजह से इसकी नींद उड़ी हुई है। फिर क्या, ये अपनी खिड़की से बाहर निकला और दीवार के सहारे डगमगाते हुए एली की खिड़की तक जा पहुंचा। फिर विंडो पर हल्का सा नॉक करते हुए बोला कि मिस घुसेल जरा खिड़की तो खोल। एली ने इग्नोर मूड ऑन कर लिया, ना कोई जवाब दिया और ना ही खिड़की खोली। भाई साहब तो फुल बंदोबस्त करके आए हैं, हाथ में एक प्रॉपर माफीनामा भी लेकर आए हैं जिस पर सॉरी लिखा है। लटकते हुए यूरी और उसके क्यूट से माफीनामे को देख एली का दिल तो पिघल गया। इसने खिड़की खोल दी ताकि भाई साहब अंदर आ सके। जब यूरी अंदर आया तो एली उससे पूछने लगी कि तुम ये चोर दरवाजे से अंदर क्यों आए हो? अगर पेरेंट्स ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें हम दोनों की इज्जतवा खतरे में नहीं डालनी चाहिए। ये बात सुन के यूरी मुस्कुरा उठा। वो इसे चिढ़ाते हुए बोलने लगा कि मेरा तो यही टारगेट है कि सबको पता चले। ये बात सुनते ही एली का मूड फिर से ऑफ हो गया। जब ये बाहर जाने लगी तो यूरी से बोला कि अच्छा बाबा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, वापस लौटो, मैं गलत था, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था और ना ही डैड को तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं। वैसे भी वो मेरे रियल डैड नहीं हैं और तुम प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। एली बोली कि तो फिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो बोला कि अब बस भी कर दो, गुस्सा थूक दो, उन्हें माफ कर दो। आफ्टर ऑल वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। एली ने से कोई जवाब नहीं दिया। साफ दिख रहा है कि ये अभी भी यूरी को पसंद नहीं करती। सुबह हो गई। दोनों नए नवेले स्टेप सिबलिंग साथ में स्कूल के लिए निकल पड़े। एली खामोश है, ये यूरी से बात तक नहीं कर रही। स्कूल पहुंचते ही गेट के पास एक आवारा लड़की ने यूरी को घेर लिया और उससे नंबर मांगने लगी। जब एली ने ये नज़ारा देखा तो उसका मूड और ज्यादा ऑफ हो गया। खुद से कहने लगी कि भाड़ में जाए, जिससे भी मिले, मुझे क्या। जब ये जाने लगी तो यूरी भी इसके पीछे पीछे आ पहुंचा। एली से पूछने लगी कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? यूरी ने जवाब दिया कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, हमने सिर्फ 3 महीने डेटिंग की। एली बोली कि 3 महीने ही क्यों? यूरी बोला कि क्योंकि मैं लड़कियों के मामले में इतना अच्छा नहीं हूँ, तुम मुझे प्ले बॉय ही समझ लो। दोनों अलग हो गए। स्कूल में जब एली की नज़र तकाशी पे पड़ी तो इसका दिल खुश हो गया। कहीं ये लड़की उसे पसंद तो नहीं करती। आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में जब एली अपनी फ्रेंड के साथ कैफे में बैठी थी तभी यूरी की एक्स गर्लफ्रेंड वहीं पे नाजिल हो जाती है। दरअसल इसने एली को यूरी के साथ देख लिया था, इसलिए वो उससे बोली कि मैं यूरी को सच्चे दिल से चाहती हूँ, सो तुम हमारे बीच में मत आना। ये तो धमकी दे के चली गई। लो जी, यही सुनना बाकी रह गया था। फ्रेंड एली से बोली कि हैं, देखो तो सही, लड़की तेरे सौतेले भाई को लेकर कितनी जज्बाती हो गई। लगता है कि वो यूरी को हद से ज्यादा चाहती है।
स्कूल ऑफ होते ही तकाशी सीधा एली के पास आता है। इसका मकसद सिंपल सा है, ये बस एली के साथ घर वापस जाना चाहता है ताकि बचपन की यादें ताज़ा हो सके। एली ने इसे ना नहीं कहा, दोनों साथ में निकल पड़े। रास्ते में दोनों कैजुअली बातें कर रहे होते हैं, पुरानी यादें, स्कूल की बातें और बचपन के मोमेंट्स। चलते फिरते ये दोनों उस जगह पहुंच गए जहां ये बचपन में कैंडी खाया करते थे। ये साथ बैठ गए। साफ दिख रहा है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स मौजूद हैं। दोनों आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें हुई तेज और फिर लड़की शर्मा गई, रोमांटिक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई, उठकर वहां से चली गई। अब देखना ये है कि क्या इनकी ये सॉफ्ट सी लव स्टोरी स्मूथली आगे बढ़ेगी या फिर कोई तीसरा बंदा बीच में आकर सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। एली घर पहुंच चुकी है। यूरी पहले से ही वहां मौजूद है। जब एली अपने रूम से बाहर निकली तो उसने एक भयानक सा नज़ारा देखा। लड़की चिल्ला उठी। वजह ये थी कि भाई साहब अभी अभी नहा के सलमान खान की स्टाइल में बाहर निकले हैं। शर्म और घबराहट के मारे एली ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे से बोली कि ओए मोगली, घर में ऐसे मत घुमा करो, थोड़ा तमीज से रहो। यूरी बोला कि ओ अच्छा, क्या ये घर मेरा नहीं? लंच का टाइम हो चुका, दोनों को काफी भूख लगी हुई है। अदला बदली वाले पेरेंट्स भी घर में मौजूद नहीं, वो अपने काम धंधे में मसरूफ हैं। यूरी ने पहल करते हुए किचन संभाल लिया और खाना भी तैयार कर लिया। फिर ये दोनों एक साथ बैठकर खाने लगे। एली से बोलने लगी कि वैसे तुम काफी कड़वे हो, लेकिन ऊपर से इतने स्वीट बनते हो कि सब लोग आसानी से फूल हो जाते हैं। तुम बिल्कुल एक मरमलेड बॉय हो। यूरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अच्छा जी, तो फिर तुम भी किसी से कम नहीं। तुम भी एक बिटर और स्पाइसी मस्टर्ड गर्ल हो जिसकी जुबान बड़ी तेज है। ये सुनते ही एली हंस पड़ी। दोनों का रिलेशनशिप ठीक होता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगले दिन जब एली स्कूल पहुंची तो वहां का माहौल काफी टेंस था। बात यह है कि तकाशी की टीम का दूसरा प्लेयर इंजर्ड हो गया है। आज इन्हें एक इम्पोर्टेंट गेम खेलना है। अब ये करे तो क्या करे। इस मुश्किल वक्त में एली ने खुद को आगे कर दिया। ये एक टैलेंटेड प्लेयर तो ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों प्लेयर्स बॉयज ही होने चाहिए। एली चाहकर भी इसकी हेल्प नहीं कर पा रही। ये तो दौड़ पड़ी और सीधा यूरी के पास जा पहुंची। आखिर ये भी तो एक फेमस खानदानी टेनिस प्लेयर जो है। एली से बोली कि तुम अपने पुराने स्कूल में टेनिस के चैंपियन रह चुके हो ना, अभी के अभी मेरे साथ चलो। बंदा परेशान सा हो गया, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एली ने इसे सीधा टेनिस कोर्ट में खड़ा कर दिया। दोनों हैंडसम लड़के एक ही टीम में, सभी छोकरी लोगों का रश लग गया और फिर गेम स्टार्ट हो गया। एली तकाशी से बोली कि दोस्त जम के खेलो, जीत कर दिखाओ। तकाशी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो सीधा एली के पास आके उससे बोलने लगा कि एली, अगर मैंने ये गेम जीता तो तुम मेरे साथ डेट पर चलना। ये बात यूरी ने भी सुन ली। उसका मूड तुरंत ऑफ हो गया। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि तकाशी कुछ टाइम पहले ही एली की फीलिंग्स को रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन अब ये इसे पसंद आने लगी है। माहौल टेंस हो गया। यूरी के दिल में हल्की सी जेलसी पैदा हो गई। इसकी नज़रें एली पर टिकी हुई हैं। ये भी सुनने को बेचैन है कि आखिर एली तकाशी को क्या जवाब देगी। एली ने तकाशी के कन्फेशन का कोई जवाब नहीं दिया। यूरी भी मैच खेलने में बिजी हो गया। कुछ देर पहले जो लड़की चेयर अप कर रही थी, अब वो बिल्कुल खामोश खड़ी है, क्योंकि तकाशी के कन्फेशन ने इसे सोचने पर मजबूर जो कर दिया। यूरी और तकाशी की जोड़ी ने धूम मचा दी। इन्होंने ये इम्पोर्टेंट मैच जीत लिया। जीत के बाद तकाशी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो सीधा एली के पास जाकर उसे हग कर लेता है। ये नज़ारा यूरी ने भी देख लिया। वो कुछ नहीं कहता, ना गुस्सा ना रिएक्शन, बस खामोशी से चल पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एली भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये खुद भी काफी कंफ्यूज्ड है। शायद ये अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रही है। लो जी, एक और मुसीबत। अचानक से एक लड़के के हाथ से टेनिस रैकेट स्लिप हो जाता है, जो सीधा हवा में उछलते हुए एली की तरफ आने लगता है।
रैकेट एली के सर से टकराने ही वाला होता है कि तभी तकाशी सही टाइम पे आकर उसे बचा लेता है। एली बच तो गई लेकिन गिरने की वजह से नाजुक कली बेहोश हो गई। जब यूरी ने ये सब देखा तो उसका दिल भी बेचैन सा हो गया। एली स्कूल इन्फर्मरी में बेहोश पड़ी है। कुछ देर बाद इसे होश आ गया। तभी रूम का दरवाजा खुला और यूरी अंदर आया। जैसे ही एली की नजर यूरी पे पड़ी तो इसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे ये अभी तक होश में ही ना आई हो। यूरी धीरे से इसके पास आता है और इसके करीब खड़े होकर इसे प्यार से देखने लगता है। एली सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है। आज इसे पता चल ही गया कि यूरी भी इसे लाइक करने लगा है। थोड़ी देर बाद यूरी चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद एली अपनी आंखें खोल लेती है। सिचुएशन फुल कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अब ये किसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे? एक तरफ है इसका चाइल्डहुड फ्रेंड तो दूसरी तरफ स्टेप ब्रदर जिससे इसका कोई ब्लड रिलेशनशिप ही नहीं। दिल एक, चाहने वाले दो। देखते हैं आगे क्या होता है। रात को जब एली अपने रूम की तरफ जाने लगी तो यूरी ठीक इसके सामने आ गया। लड़की रुक पड़ी। यूरी इससे बोला कि रुक क्यों गई, जाओ। वैसे तकाशी ने तुम्हें डेट पर चलने के लिए पूछा था, लेकिन उस बेचारे को तुम्हारा जवाब सुनने का मौका ही नहीं मिला। क्या तुम उसे जवाब नहीं देना चाहती? एली बोली कि मैं नहीं जा रही, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। यूरी बोला कि ओ अच्छा, तुम सच में नहीं जा रही? फिर इतनी मेहनत करके उसे जितवाने का क्या फायदा हुआ? तुम बस उसे इग्नोर कर रही हो। एली बोली कि इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं। दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाया करो, अपने रूम में दफा हो जाओ। ये बात बोल के वो चली गई। रात काफी हो चुकी है, माहौल बिल्कुल शांत सा है, लेकिन सबके दिल के अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा है। इसी बीच आवारा आशिक जो अपना जवाब लेने के लिए बेचैन था, वो सीधा एली के घर के बाहर आ पहुंचता है। लड़की भागते हुए उसके पास जा पहुंची और बोली कि सॉरी, मैं अभी तुम्हारी फीलिंग्स का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैं अब पहले जैसी नहीं रही। ये सुनते ही तकाशी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, इसलिए इसने तुरंत पूछ लिया कि क्या कोई और है जिसे तुम पसंद करती हो? एली कुछ पल के लिए खामोश हो गई, जैसे ये अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही हो। फिर ये धीमी आवाज में बोली कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच तो ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं किसे लाइक करती हूँ। बस ये सुनने की देर थी कि तकाशी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। ये फौरन से आगे बढ़ के एली को जोर से हग कर लेता है और उससे कहने लगता है कि मैं शुरू से ही तुम्हें पसंद करता आया हूँ। भले ही पहले मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये बात सुनते ही एली ने अचानक से रिएक्ट करते हुए खुद को इससे अलग कर लिया। साफ दिख रहा है कि ये तकाशी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए फिलहाल रेडी नहीं है। कहीं यूरी तो वजह नहीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एली पलटकर दोबारा तकाशी के पास आती है। इस बार वो खुद इसे हग करती है। ये प्यार का एहसास नहीं बल्कि गुड बाय है। एली इससे बोली कि माफ कर देना दोस्त। ये कहकर वो वहां से चली गई। बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। एली ने फिलहाल के लिए तकाशी को रिजेक्ट कर दिया है। लव ट्रायंगल की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये है कि आगे ये कहानी किस मोड़ पर जाती है। असल में एली के दिल में कौन है? सुबह हो चुकी है। सारे स्टूडेंट्स बस में सवार होकर स्कूल के लिए निकल पड़े। हमेशा की तरह इस बार भी एली और यूरी साथ में स्कूल जा रहे हैं। बस के अंदर माहौल काफी शांत सा है। इसी सुकून के बीच एली छुपके से यूरी को प्यार से देखने लगी, मानो जैसे ये कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही। फिर जब यूरी की नजर इस पे पड़ी तो एली ने अपनी नजरें घुमा ली। ये देखा देखी वाला सिलसिला यही नहीं रुकता। अगले ही पल ये दोबारा से उसे देखने लगती है। इसकी नजरें यूरी से हट ही नहीं रही। ये प्यार नहीं तो और क्या है? वीकली हॉलीडेज शुरू हो गए। दोनों के दोनों पेरेंट्स कार में बैठकर हनीमून के लिए निकल पड़े। अब बच्चे ये दोनों कंफ्यूज। एली अकेली ही वॉक करने निकल पड़ी। यूरी भी इसके पीछे पीछे। ये से बोलने लगा कि वो लोग ऐसे चले गए जैसे उन्हें दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं। एली बोली कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। यूरी हैरान होके बोला कि
क्या तुम अभी तक उनके अदला बदली वाले रिश्ते से अपसेट हो? एली ने जवाब दिया कि नहीं तो, मैंने सोच लिया है कि अब से मैं अपने पापा की बेटी ही बनकर रहूंगी। मॉम अब मेरी फैमिली में नहीं, अब मुझे भी उनकी फिक्र छोड़ देनी चाहिए। इतना कहकर एली सीधा पार्क में चली गई। ये झूले पर बैठ गई। यूरी भी कहाँ इसका पीछा छोड़ने वाला है, वो फिर से इसके पास आ पहुंचा। इसने तो एली को स्पीड से झुलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच हंसी मजाक शुरू हो गया। यूरी ने एली का मूड ठीक कर दिया। लड़की बोली कि ये काफी खतरनाक था, तुम कभी नहीं सुधरोगे, बैड बॉय ही रहोगे। फिर दोनों अपने बचपन की यादें ताजा करते हुए एक साथ झूलने लगे। इससे पहले कि ये आपस में कुछ रोमांटिक बातें करते कि तभी एक बंदा वहीं आ जाता है जिसका नाम हरुतो है। वो इन दोनों को कार में बिठाकर अपने घर ले जा रहा है। रास्ते में वो इन दोनों से एक सवाल पूछता है कि क्या तुम लोग आर्किटेक्ट मिस्टर मीवा को जानते हो? दोनों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर हरुतो इन्हें बताने लगा कि वो मेरे डैड हैं। जब मैं छोटा था तो यूरी की मॉम मेरे फादर की सेक्रेटरी हुआ करती थी, तब उनका अफेयर भी चल रहा था। फिर हरुतो एक और शॉकिंग बात बताता है कि लोग कहते हैं कि यूरी की मॉम मेरे डैड के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब मुझे ये पता चला तो मैं तुरंत अपने छोटे भाई से मिलने आ गया। आखिर मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? एली थोड़ी हैरानी के साथ यूरी से पूछती है कि हैं, क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है? यूरी खामोश है। इसे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी एली को याद आता है कि यूरी ने इसे बताया था कि मिस्टर मत्सूरा इसके रियल फादर नहीं है। एक तरह से ये तो अच्छी बात है। अगर यूरी के फादर कोई और हैं तो इनकी लव स्टोरी आसानी से आगे बढ़ सकती है। दोनों हारुतो के घर पहुंच गए जहां मिस्टर मीवा ऑलरेडी मौजूद होते हैं। हारुतो को पूरा यकीन है कि यूरी इसका भाई है। सीन तब इंटरेस्टिंग होता है जब यूरी सीधा मिस्टर मीवा से पूछ लेता है कि क्या आप ही मेरे डैड हैं? इस पर मिस्टर मीवा सीधा कह देते हैं कि तुम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया है। सॉरी यूरी, मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कोई और है। ये सुनते ही हारुतो एकदम से शॉक हो जाता है। इसका रिएक्शन तुरंत गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है और बोल पड़ता है कि डैड, ये क्या बात हुई? आप सब कुछ जानते हुए भी झूठ क्यों बोल रहे हो? आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। मिस्टर मीवा थोड़े सीरियस हो जाते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताने लगते हैं कि जब मैं जवान था तब मैंने काफी गलतियां की। फिर ये यूरी की मॉम का जिक्र करते हैं कि वो बहुत ही चार्मिंग और खूबसूरत औरत थी। वो मुझे पसंद भी थी। मैंने कई बार उसे डिनर के लिए इनवाइट किया लेकिन उसने हमेशा मना किया। फिर बाद में जाके मुझे पता चला कि स्कूल टाइम में उसका कोई लवर था। शायद वही इंसान तुम्हारा असली बाप हो सकता है। फिर मिस्टर मीवा यूरी को एक इम्पोर्टेंट एडवाइस देते हैं कि तुम्हें हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से सीधा पूछना चाहिए, लेकिन यूरी तुरंत मना कर देता है। इसकी आवाज में डर क्लियरली फील हो रहा है। कहने लगा कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच ऑकवर्ड सिचुएशन बने। मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगा। लो जी, आया था डैड से मिलने, लेकिन यहाँ तो एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया। कहानी अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। आखिर इसका डैड है कौन, ये पता लगना अभी बाकी है। यूरी दुखी दिल के साथ वहां से चला आया। एली भी इसके साथ है। यूरी के चेहरे को देख ये समझ जाती है कि वो काफी अपसेट है। वो उससे बोली कि ठंड बढ़ रही है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, चलो घर वापस चलते हैं। यूरी धीमी आवाज में बोला कि हाँ, सच में काफी ठंड है, क्या तुम मुझे वार्म करोगी? ये सुनते ही एली आगे बढ़कर उसे हग कर लेती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ सी गईं। इसी मोमेंट पर यूरी से अपने दिल की बातें बताने लगा कि कुछ साल पहले जब मुझे पता चला कि मैं अपने फादर का असली बेटा नहीं हूँ तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मुझे इतना बड़ा शौक लगा कि मैं ये सोचने लगा कि शायद मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मैं ये सब कुछ अकेला ही सहता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। उस दिन के बाद से मेरे लिए हर चीज़ बेमायने हो गई, यहाँ तक कि मैंने टेनिस खेलना भी छोड़ दिया। फिर मैंने खुद को समझाया
बताया कि मुझे उस माँ का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने मुझे पैदा किया और उस बाप का भी जिसने मुझे पाला। ये सब होने के बाद मैंने लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया। मुझे ये लगता था कि अगर मैंने किसी पर भरोसा किया तो वो एक दिन जरूर मुझे धोखा देगा, इसलिए मैं कभी किसी के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं रहा और धीरे धीरे हर चीज से इनडिफरेंट हो गया। यूरी की इमोशनल बातें सुन के एली भी उदास हो गई। वो प्यार से इसे समझाने लगी कि इनडिफरेंट रहना अच्छी बात नहीं, तुम्हारे पास एक प्रॉपर फैमिली है, जरूरी नहीं कि फैमिली से ब्लड रिलेशन से ही बने। तुम्हारे दोनों मॉम डैड और बाकी सब लोग भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर हो। ये सब कहने के बाद एली दोबारा से यूरी को हग कर लेती है, जैसे ही उसे एहसास दिलाना चाहती हो कि वो अकेला नहीं है। यूरी भी पहली बार ये महसूस करता है कि कोई है जो सच में इसकी परवाह करता है। फिर एली से थोड़ा दूर जाकर पूछने लगी कि यूरी, उस दिन स्कूल इन्फर्मरी में तुम मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे थे और मेरे इतने पास क्यों आए थे? आखिर किस लिए, बताना पसंद करोगे? यूरी ने सच्चे दिल के साथ जवाब दिया कि क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जब मैं पहली बार तुमसे मिला तुम तो बस नॉन स्टॉप स्पीकर बन के घूम रही थी, बिना किसी रीजन के रो पड़ती थी। सच बोलूं तो तुम एक ऑनेस्ट लड़की हो, जो दिल में आता है सीधा बोल देती हो। तुम इतनी ऑनेस्ट हो कि अगर तुम्हारे दिल में कोई सीक्रेट भी हो ना, वो भी 5 मिनट में पब्लिक कर दोगी। लड़का इसके पास आने लगा और लड़की शर्म के मारे पीछे हटने लगी। यूरी इससे कहने लगा कि मैं हमेशा यही सोचता था कि काश मैं उस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं जो ऑनेस्ट हो और उसका दिल साफ हो। ये सब खूबियां मुझे सिर्फ तुम में नजर आती हैं, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनते ही एली कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है, जैसे इसे यकीन ही नहीं आ रहा हो। फिर वो हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। दोनों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के सामने रख दी। कुछ देर पहले जो लड़का उदास और टूट सा गया था, अब उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। मौके का फायदा उठाते हुए यूरी अपने पुराने अंदाज में एली को टीज करते हुए कहता है कि अरे इतनी फिल्मी बातें मत किया करो, मुझसे ये सब हजम नहीं हो रहा। ये सुनते ही एली पीछे से आकर इसे हग कर लेती है। जो लड़की पहले इससे नफरत किया करती थी, आज वही इससे बेइंतहा प्यार करने लगी है। फिर एली सच्चे दिल के साथ कहती है कि जो इंसान मुझे इरिटेट करता है और मेरी हार्ट बीट फास्ट कर देता है, वो सिर्फ एक ही है और वो तुम हो यूरी। इसकी रोमांटिक बातें सुन के यूरी तो पूरी तरह से इसके प्यार में पड़ चुका है। इसने तो अभी से ही इसका ख्याल रखना भी शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया। किसने सोचा था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे, लेकिन मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर है। इनकी लव स्टोरी ज्यादा अरसे तक नहीं चल पाएगी। वो कैसे, आगे देखते हैं ना। नया दिन, नया प्यार और अब वक्त आ गया है कि पुराने प्यार को अलविदा किया जाए। यूरी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। एक्स गर्लफ्रेंड को ये जानकर सुकून मिला कि आखिर यूरी एक ऐसी लड़की से मिल ही गया जिसके साथ रहकर ये सच में काफी खुश दिखाई दे रहा है। यूरी ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा। वो एली के साथ सिंसियरली आगे बढ़ेगा और उसे कभी धोखा नहीं देगा। एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद यूरी सीधा एली के पास आ पहुंचा। आज का दिन इन दोनों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज इनकी पहली मुलाकात की पहली एनिवर्सरी है। यूरी एली के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी ले आया। जब इसने वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट निकला। ब्रेसलेट देखते ही लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इसका दिल खुश हो गया। इसे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यूरी ने बड़े प्यार से इसे ब्रेसलेट पहनाया। दोनों के बीच एक रोमांटिक सा मोमेंट बनने ही वाला होता है कि तभी दोनों की दोनों मॉम्स घर में आ पहुंचती हैं। एली और यूरी घबराहट के मारे अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। लैला मजनू की सांसें तेज हो गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। जिस बात का डर था वही हुआ। एली की मॉम ने अलमारी का दरवाजा खोला तो इन्हें साथ में देख लिया। यूरी की मॉम भी हैरान रह गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ये दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई।
यूरी फौरन कोई बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाता है और एली शर्मिंदगी और घबराहट में अपने रूम को साफ करने लगती है। ये मामला फिलहाल यहीं पर ख़त्म हो गया। मॉम्स को शक तो होता है लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती। एली और यूरी दोनों साथ साथ, हाथों में भी हाथ, ये दोनों अपनी लाइफ के एक बहुत ही खूबसूरत फेज में दाखिल हो गए हैं। खुश इतने कि पूछो ही मत। यूरी एली के साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहता है। वो इसे ट्रिप पे ले जाना चाहता है, इसलिए वो इससे कहने लगा कि हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां हम बिना किसी डर के, लोगों की बातों की परवाह किए बगैर बस एक दूसरे के साथ रह सकें। एक ऐसी जगह जहां हम बिल्कुल केयर फ्री होकर अपनी लाइफ एंजॉय करें। ये बात सुनते ही एली के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ये इसके साथ जाने को तैयार है। वो कहती है कि हाँ, हमें ज़रूर जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही खूबसूरत लम्हे बिताना चाहती हूँ। ये कहकर वो यूरी को हग कर लेती है, जैसे ये अपनी फीलिंग्स बिना लफ्जों के एक्सप्रेस कर रही हो। इस हग में इसकी खुशी, एक्साइटमेंट और इस लड़के के लिए प्यार सब साफ दिख रहा है। फिर दोनों हंसी मजाक करने लगे। सबसे खास बात ये होती है कि बहुत सालों बाद यूरी के चेहरे पर एक सच्चाई वाली स्माइल नजर आ रही है, जो सीधा इसके अंदर की खुशी को बयान कर रही है। एली का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये पहले कभी इतनी खुश नहीं हुई जितनी आज है। इसके चेहरे की चमक और इसकी एनर्जी बता रही होती है कि ये लम्हे इसके लिए कितने स्पेशल हैं। नया दिन, पुरानी फ्रेंड के साथ एली ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता दिया और यूरी का दिया हुआ ब्रेसलेट भी उसे दिखा दिया। सब कुछ जान के फ्रेंड बहुत खुश हुई। वो दिल से इसे बेस्ट ऑफ लक भी कहती है। रात हो चुकी है, घर में खामोशी छाई हुई है। यूरी बिल्कुल अकेला घर में मौजूद है। एली अभी तक अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस नहीं लौटी। तभी यूरी देखता है कि घर की एक लाइट खराब हो चुकी है, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए वो स्टोर रूम की तरफ चला जाता है। जब ये वहाँ पहुँचा तो इसे एली के पेरेंट्स का एक पुराना फोटो एल्बम मिला। ये एल्बम खोलता है और धीरे धीरे से पेजेस पलटने लगता है। एली के बचपन की फोटोज देख यूरी के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है। इसका दिल खुश हो जाता है। हर फोटो में एली की मासूमियत और उसकी खुशी क्लियरली नजर आ रही होती है, लेकिन अफसोस ये खुशी बस चंद ही पल के लिए थी। अचानक इसकी नज़र एक ऐसे फोटो पर पड़ती है जिसे देखते ही वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। फोटो में यूरी की मॉम एली के डैड के साथ होती है। ये फोटो उनके कॉलेज डेज की है। पास्ट का राज बस फाश होने को है। इसी पल यूरी को मिस्टर मीवा की वो बात याद आती है कि कॉलेज डेज में इसकी मॉम का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। फोटो देखते ही यूरी समझ जाता है कि उसकी मॉम का लवर कोई और नहीं बल्कि एली के डैड ही थे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यूरी और एली दोनों सगे भाई बहन हैं। इस बात ने इसे अंदर से तोड़ दिया। इसकी सारी खुशियाँ एक ही पल में बिखर सी गईं। कोई भी लड़का अपनी सगी बहन से प्यार नहीं कर सकता। एली भी घर वापस लौट आई। इसे कुछ नहीं पता और ना ही यूरी इसे कुछ बताना चाहता है। एली अपने साथ यूरी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी ले आई, जो कि एक खूबसूरत वॉच है, जो इसने बड़े प्यार से यूरी के हाथ में पहनाया। लड़का बिल्कुल खामोश है। इसके चेहरे पर न पहले वाली खुशी है और ना ही पहले वाला प्यार। इसने बस एली को थैंक्स कहा। जब एली इसके करीब जाने की कोशिश करती है तो यूरी उठकर इससे दूर चला जाता है। फिर वो बहाना बनाता है कि ठंड बहुत है, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। एली को जरा सा भी शक नहीं हुआ। ये समझ ही नहीं पाई कि यूरी के अंदर इस वक्त कितना बड़ा तूफान चल रहा है। रात काफी हो चुकी है। लड़का अभी तक जाग रहा है। ये सो तक नहीं पा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ है। लगता है जैसे ये कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। देखते हैं ये क्या करने वाला है। अगले दिन जैसे ही स्कूल खत्म हुआ तो एली यूरी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है कि चलो साथ में घर चलते हैं। यूरी ने साथ जाने से मना कर दिया। इसने फिर से एक बहाना बनाया कि उसे लाइब्रेरी में पढ़ने जाना है। मतलब कि इसने अभी से ही एली को खुद से दूर करना शुरू कर दिया। एली के लिए ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक से यूरी से इग्नोर क्यों कर रहा है।
नेक्स्ट सीन में हम पूरी फैमिली को एक साथ देखते हैं। काफ़ी सोचने के बाद यूरी एक बहुत ही दर्दनाक डिसीजन लेता है। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसे फ्यूचर में क्योतो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि वो एली के स्कूल से ट्रांसफ़र होके अभी के अभी वहाँ शिफ्ट होना चाहता है ताकि एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरह कर सके। पढ़ाई तो एक बहाना है, असल में इसे एली से दूर जाना है। जब एली ने इसकी बातें सुनी तो वो अंदर से टूट सी गई। जो लड़का एक पल के लिए भी इससे दूर नहीं रह पाता था, अब वो इसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। आखिरकार एली को समझ आ ही गया कि यूरी जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा था। यूरी घर के बाहर अकेला, खामोश और उदास बैठा है। इसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि ये अंदर से कितना दुखी है। ये एली का सामना नहीं करना चाहता। तभी एली इसके पास आ जाती है। इसकी आवाज में गुस्सा और दर्द भी है। वो सीधा यूरी से सवाल करती है कि तुमने क्योतो जाने के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। यूरी ने जवाब दिया कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। ये बात सुनते ही एली की आंखों में हल्का सा दर्द उभर आया। वो धीरे से कहती है कि क्या सच में इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, या फिर सब कुछ मुझसे ही रिलेटेड है। सीन थोड़ा दर्दनाक हो गया। एली का दिल टूटने लगा। ये अब भी समझ नहीं पा रही कि आखिर यूरी इसे खुद से दूर क्यों कर रहा है। वो इससे बोला कि आई एम सॉरी एली, हो सके तो मुझे माफ कर देना। एली फौरन से पूछती है कि सॉरी, इसका क्या मतलब? तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? यूरी टूटे दिल के साथ जवाब देता है कि एली, अब मैं तुम्हें लवर की तरह नहीं देखता। जो स्पेशल फीलिंग्स मेरे दिल में थीं, अब वो खत्म हो चुकी हैं। वक्त रुक सा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इनका रिलेशनशिप टूट के बिखर सा गया हो। एली के लिए ये सच एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा बन गया है। यूरी जैसे ही मुड़कर जाने लगा तो एली रो पड़ी। ये उसे रोकने की कोशिश करती है कि यूरी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे बारे में सोचो, मेरा क्या होगा? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर कुछ बुरा हुआ है तो मैं उसे ठीक कर दूंगी, प्लीज मत जाओ। ये इस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन यूरी के कदम फिर भी नहीं रुक रहे। वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे धोखेबाज ही समझ लो, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे जाना होगा, बाय। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। पीछे रह गई बेचारी एली, अकेली, टूटे दिल और उन यादों के साथ जो अब इसके लिए दर्द के अलावा कुछ नहीं। सो इस तरह यूरी ने ना चाहते हुए भी एली का दिल तोड़ दिया। वो इससे हमेशा के लिए जुदा हो गया। उसकी भी कोई गलती नहीं, वो अपनी जगह ठीक है। एली बेचारी पूरी रात रोती रही, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। काफी दिन बीत चुके हैं। एली ने किसी तरह खुद को संभाल तो लिया, लेकिन अभी तक ये यूरी को भुला नहीं पाई और ना ही उसे अपने दिल से निकाल पाई। लो जी, इसका पुराना आशिक तकाशी इसकी जिंदगी में वापस लौट आया। दोनों साथ बैठ गए। तकाशी दुख भरी मुस्कुराहट के साथ एली से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम और यूरी एक दूसरे को डेट कर रहे हो। एली ने इसे अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ नहीं बताया। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इसके दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं। तकाशी टूटे दिल के साथ इसे बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चला गया। एली ने उसे नहीं रोका। फिर सीन शिफ्ट होता है यूरी की तरफ। इसकी हालत पहले जैसी हो चुकी है। एली से बिछड़ने के बाद ये खुद को संभाल ही नहीं पा रहा। वो एली ही थी जिसने इसे दोबारा से हंसना सिखाया, जिसके साथ रहकर इसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई थी। लेकिन अब एक कड़वे सच ने इन्हें दूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एली का भी यही हाल है। वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। इसे यूरी की बहुत याद आ रही है। अब इन दोनों के पास सिर्फ यादें ही रह गई हैं और कुछ नहीं। शायद तकदीर को यही मंजूर था। दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। टाइम गुजरता गया। देखते ही देखते स्कूल का जमाना भी पुराना हो गया। सब कॉलेज जा पहुंचे। एली अभी भी सिंगल है। इसकी जिंदगी में अब तक कोई नहीं आया। इसने किसी और से प्यार तक नहीं किया और ना ही किसी को अपने दिल में जगह दी। लगता है जैसे ये मरते दम तक सिर्फ यूरी को ही चाहती रहेगी।
फिर एक दिन एली की बेस्ट फ्रेंड मिकी से मिलने आती है। दोनों काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। एली का उदास चेहरा देख मिकी फौरन से समझ आती है कि ये अब तक यूरी को भुला नहीं पाई। वो जेंटली इससे कहती है कि तुम्हें उसकी याद आ रही है ना। एली सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। फिर मिक्की इससे बोली कि सुन दोस्त, क्यों ना तुम क्योतो चली जाओ घूमने के लिए। वैसे भी तुमने उसे प्रॉपरली गुड बाय तक नहीं कहा था। देखो रिजल्ट चाहे जो भी हो, एक बार उससे मिलना तो बनता है ना। कम से कम अपनी फीलिंग्स को क्लियर तो करो। सब कुछ दिल में रखने से बेहतर है कि एक दफा सामने जाके बात कर लो। एली ने इसकी बात मान ली। ये सीधा बस में बैठकर निकल पड़ी और क्योतो पहुंच भी गई। यूरी की एक झलक देखने के लिए एली उसके कॉलेज में दाखिल हो गई। लेकिन जैसे ही एली की नजर यूरी पर पड़ी तो ये घबराकर पेड़ के पीछे छुप जाती है, क्योंकि यूरी वहाँ अकेला नहीं होता, वो एक लड़की के साथ होता है। प्यार करने वालों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। सो यूरी को भी इसके प्रेजेंस का एहसास हो गया। इसने एली को देख लिया। ये फौरन से उसके पास जाने लगा। जब एली और यूरी ने एक दूसरे को देखा, इनके दिल को सुकून मिला। इतने सालों बाद मिलना इनके लिए किसी इमोशनल मोमेंट से कम नहीं। यूरी थोड़ा हैरानी के साथ पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर आना ही था तो एक मैसेज कर देती। एली सर झुकाकर इसे सॉरी कहती है। ये इससे नजरें नहीं मिला पा रही। दोनों बिना कुछ कहे एक साथ चल पड़े। फिर एली खामोशी तोड़ते हुए इससे पूछने लगी कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? यूरी एक पल के लिए रुकता है, फिर वो झूठ बोल देता है कि हाँ कुछ ऐसा ही है। ये सुनते ही एली का दिल उदास हो गया। ये अपने इमोशंस छुपाते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहती है कि मैं बस ये देखने आई थी कि तुम कैसे हो। याद है ना तुम मुझे कितने ऑकवर्ड तरीके से छोड़कर चले गए थे। मुझे लगा कि शायद मैंने ही तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गई तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ। यूरी उसकी बात सुनकर बस इतना कहता है कि अच्छा तो ये बात है, और सुनाओ। एली थोड़ी देर चुप रहती है, फिर वो नजरें झुकाकर कहती है कि तुम्हारी तो अब गर्लफ्रेंड है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे वो बातें ना करूं जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। फिर भी मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिलने आ गई। बातें करते करते दोनों ट्रेन स्टेशन पहुंच गए। यूरी एली को अलविदा करने आया है। दोनों खामोशी के साथ बैठ गए, मानो जैसे अल्फाज खत्म हो गए हों, लेकिन फीलिंग्स अभी भी बाकी हैं। तभी एली नोटिस करती है कि यूरी ने अभी तक वही वॉच पहना हुआ है जो उसने इसे गिफ्ट दिया था। वो पूछने लगी कि ये तो वही वॉच है ना? यूरी बोला कि हाँ ये वही है। एली से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा लगेगा, तुम्हें ये वॉच नहीं पहननी चाहिए। ये सुनकर यूरी के दिल में छुपा दर्द सामने आ जाता है। वो धीमी आवाज में कहता है कि तुमने भी तो मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट पहना हुआ है। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। साफ नजर आ रहा है कि चाहे वक्त कितना भी गुजर गया हो, ये दोनों अब तक एक दूसरे को भुला नहीं पाए। फिर यूरी से बोला कि एली शायद एक दिन तुम्हें भी किसी और से प्यार हो जाएगा। एली बोली कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। अब से और हमेशा के लिए मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। ये बात सुनकर यूरी थोड़ा बेचैन सा हो जाता है। ये इसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं एली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपनी जिंदगी को इस तरह से किसी एक इंसान के लिए महदूद नहीं कर सकती। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, किसी और को अपनी जिंदगी में जगह देनी होगी। एली सीधा इसकी आंखों में देखकर कहती है कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो? जबकि तुम खुद किसी और से प्यार कर पाए हो, तो फिर मुझे भी अपनी फीलिंग्स रखने की फ्रीडम होनी चाहिए। एली की आंखों में आंसू आ गए। ये अपने दिल का बोझ उतारते हुए से बताने लगी कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए कभी आसान नहीं था। ये दर्द मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा। काश मैं तुमसे नफरत कर पाती तो शायद तुम्हें भुलाना इतना मुश्किल ना होता, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकती। ये बात सुन के यूरी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। ये अब इससे वो बात कहने वाला है जिसे सुनने के लिए एली इतने सालों से तरस रही थी। ये अपने फीलिंग्स बताते हुए कहने लगा कि एली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुमसे झूठ बोला। ये सुनते ही एली एकदम से हैरान हो जाती है। इसकी आंखों में उम्मीद सी पैदा हो गई।
यूरी अपनी बात कंटिन्यू करता है कि जिस लड़की के साथ तुमने मुझे देखा वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। एली, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। मैंने तुमसे झूठ बोला था। लड़की दुखी दिल के साथ कांपते हुए पूछने लगी कि आखिर क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला, प्लीज बताओ ना। यूरी इसे अपने साथ ले गया और इसे वो फोटो दिखाई जिसमें एली के डैड और यूरी की मॉम साथ थे। फिर ये इसे सच बताने लगा कि वो दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं, उनका कनेक्शन बहुत पुराना है। जब मेरे डैड ने मेरी मॉम से शादी की तब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। उस बच्चे का असली बाप कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे डैड थे। ये सुनते ही एली एकदम से शॉक हो गई। ये फौरन से बोल पड़ती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूरी सीरियस होके कहता है कि नहीं, यही सच है, वाकई में ऐसा ही हुआ था। याद करो एली, क्या तुम्हें कभी उन चारों के बीच कुछ अजीब नहीं लगा? ये सुनते ही एली के दिमाग में पुरानी यादें उभरने लगी। इसे याद आता है कि इसकी मॉम और यूरी की मॉम एक दूसरे को निक नेम से बुलाया करती थी। उनका रिश्ता कुछ ज्यादा ही क्लोज लगता था। आखिरकार एली को समझ आ ही गया कि यूरी झूठ नहीं बोल रहा। ये दिल पर पत्थर रखकर इससे पूछने लगी कि फिर उन्होंने हमें इतने सालों तक ये सब क्यों नहीं बताया, ये सच क्यों छुपा कर रखा? मैं अभी के अभी कॉल करके अपने डैड से ये सब पूछती हूँ। यूरी ने इसे रोक दिया, कहने लगा कि शायद तुम्हारी मॉम को इस सब के बारे में पता भी ना हो। तुम क्या चाहती हो कि सब कुछ उनके सामने आ जाए? अगर ये सच बाहर आ गया तो हमारी पूरी फैमिली टूट के बिखर जाएगी। इस बात को छोड़ देना ही बेहतर है। वैसे भी अब कुछ बदलने वाला नहीं है। एली अभी भी शॉक में है। वो इससे पूछने लगी कि सो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड हैं? वो बोला कि हाँ, इसी वजह से मैं तुमसे दूर हो गया। एली खामोश हो गई। अब जाकर इसे समझ आया कि यूरी ने इसे क्यों छोड़ा था। फिर ये आंखों में आंसू लिए इससे कहने लगी कि यूरी, याद है तुमने मुझे ट्रिप पर ले जाने का प्रॉमिस किया था, तो फिर चलो अभी साथ में चलते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ इसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए भुलाने की कोशिश करूँगी। प्लीज तुम मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। लड़के ने इसकी बात मान ली। दोनों टूटे हुए दिल के साथ निकल पड़े। काफी अरसे बाद एली के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौट आती है। दोनों अंदर से काफी खुश हैं। ये दिन इनके लिए ईद या दिवाली से कम नहीं। इनकी खुशी को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। हाय, ये चंद पल की खुशी, फिर लंबी जुदाई। जो इंसान दिल के इतने करीब हो उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा और भी ज्यादा खास बन जाता है। यूरी एली की ढेर सारी फोटोज लेने लगा, जैसे ये इन यादों को हमेशा के लिए समेट रहा हो। शायद ये हसीन लम्हे दोबारा कभी नसीब ना हो। दोनों ने काफी टाइम बाद साथ में खाना खाया और एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाया। इन्होंने ये हसीन लम्हे साथ में बिताए तो सही, लेकिन अब जुदाई के पल करीब आते जा रहे हैं। देखते ही देखते शाम हो गई। दोनों खामोशी से एक दूसरे के पास बैठ गए। इनके चेहरों पर उदासी साफ नजर आ रही होती है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि ये हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। दोनों होटल पहुंच गए। हर कदम के साथ जुदाई और करीब आती जा रही है, क्योंकि एली कल सुबह ही हमेशा के लिए इसे छोड़कर जाने वाली है। जब यूरी अपने रूम की तरफ जाने लगा तो तभी एली पीछे से आकर इसे हग कर लेती है, दिल में ये दर्द लिए अगर इसने अभी इसे छोड़ दिया तो शायद हमेशा के लिए इसे खो देगी। यूरी ने भी इसे हग कर लिया। साफ दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते। काफी देर तक सोचने के बाद यूरी आखिरकार एक मुश्किल फैसला लेता है। ये एली से कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा, ये घुटन और दर्द से भरा होगा। हो सकता है कि हम पूरी जिंदगी खुद को ही ब्लेम करते रहें। बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी सच जान लेते हैं। तो फिर चलो मॉम डैड से पूछ लेते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ये सुनकर एली के दिल में एक हिम्मत सी आ जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर निकल पड़ते हैं ताकि मॉम डैड से जान सकें क्या ये दोनों रियल में भाई बहन हैं या नहीं।
इनका दिल जोरों से धड़कने लगा। प्यार और दूरी बस एक कदम के फासले पर। आखिरकार हिम्मत करते हुए ये दोनों एक साथ घर के अंदर दाखिल हो गए। जब पेरेंट्स ने इन्हें साथ में देखा तो वो शॉक्ड रह गए। यूरी आगे बढ़ता है और अपने डैड से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे रियल डैड नहीं हैं, एली के डैड ही मेरे असली फादर हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एली और मैं दोनों सच में भाई बहन हुए। तो फिर आप लोगों ने ये सच हमसे क्यों छुपाया? एली भी रो पड़ी। मॉम ने इसे हग कर लिया। फिर यूरी की मॉम उसे बताने लगी कि ये बात सच है कि मैं मिस्टर जिन के साथ रिलेशनशिप में थी, तब मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। फिर हुआ ये कि मिस्टर जिन अचानक से लंदन चले गए। हमारा ब्रेकअप हो गया था। मैंने उसे अपने प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अफसोस मैं उस बच्चे को पैदा ही नहीं कर सकी। उस वक्त मिस्टर मीवा ने मेरी मदद की और उनकी वाइफ को मुझ पर शक हो गया था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर यूजी ने मेरा साथ दिया और मुझसे शादी करने का फैसला किया। यूरी के डैड आगे बढ़ते हैं और अपने बेटे की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम उसके 1 साल बाद ही पैदा हुए थे। बेटा, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ? फिर मॉम सच रिवील करती है कि तुम यूजी और मेरे बेटे हो और एली रूमी और जिन की बेटी है। सब कुछ क्लियर हो चुका है। यूरी और एली के रिश्ते को लेकर जो कंफ्यूजन थी अब वो सॉल्व हो चुकी है। आखिरकार इन्हें पता चल ही गया कि ये दोनों असली भाई बहन नहीं हैं। यूरी बेचारा रो पड़ा। ये इतने सालों से इस दर्द को अपने दिल में लिए घूम रहा था कि ये उसके डैड नहीं है। अब ये पछता रहा है, रोकर इनसे माफी मांग रहा है। एली हिम्मत करके सबसे एक सवाल पूछती है कि अगर मैं और यूरी एक दूसरे से प्यार करें तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? पेरेंट्स मुस्कुराकर कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हो, अपनी एक नई फैमिली शुरू कर सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं। बस ये सुनने की देर थी कि दोनों प्रेमियों ने एक दूसरे को हग कर लिया। इनकी सारी दूरियां मिट सी गईं। यूरी के फादर इन आजाद पंछियों से बोले कि अरे भाई, ये क्या चल रहा है हमारे सामने ही? यूरी बेटा, लड़की को छोड़ो, थोड़ा तो शर्म करो। यूरी बोला कि सब चुप हो जाओ, आप लोगों ने हमें बहुत सताया है। हम इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहे, अब हमें जी भर के मिल लेने दो। सबके सब हंस पड़े। पूरी फैमिली साथ में बैठकर डिनर करने लगी। सब कुछ ठीक हो चुका है। किस्मत ने इन दोनों को फिर से मिला दिया। अब ये दोनों मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इसी के साथ ड्रामे की हुई हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।